देखिए दोस्तों, अब हम लोग अभी बातचीत करने जा रहे हैं यासीन मलिक के बारे में। ये यासीन मलिक है, ये कौन है? ये JKLF जो है आतंकवादी संगठन, जिसको अलगाववादी संगठन भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ है, ये आतंकवादी है। इसका नाम है यासीन मलिक। तो ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो चेयरमैन है, चीफ है, यासीन मलिक। ये जो संगठन है JKLF, इस पर 2019 से ही बैन लग गया हुआ है। तो बैन लग गया हुआ है, और ये है ना सो आतंकवादी है। और इस पर अभी एनआईए कोर्ट में दिल्ली में एनआईए कोर्ट ने क्या सजा सुनाई है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत से है ना सो बातचीत करने जा रहे हैं। जानकारी क्या है, सो ये देखिए। तो ये यासीन मलिक जो है, इसका उम्र अभी कितना है? 56 साल का है। तो ये एक बहुत ही बड़ा है ना सो आतंकवादी है। और 56 साल का उम्र है अभी। और इसमें दिल्ली के एनआई कोर्ट में इस पर बहुत बड़ा मुकदमा चला है, और उस पर फैसला सुनाया गया है। तो इसको है ना सो 2 धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो यासीन मलिक पर है ना सो 2 धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो एक क्या है? पहला तो है IPC 121, है ना। एक धारा है IPC 121। तो पहला धारा क्या है? IPC 121। इस धारा के तहत इसको है ना आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ना। आजीवन कारावास या है ना उम्र कैद की सजा इसको सुनाई गई है। तो IPC 121। तो इसमें है ना इसमें इल्जाम है कि ये है ना सो ये जो आतंकवादी है, इसने ना देश के खिलाफ है ना सो भारत में ही रह के भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का है ना इसमें आरोप इस पर लगाया गया है कि ये है ना सो देश में रह के देसी के खिलाफ जंग छेड़ दिया। और है ना उसी के तहत इस पर आरोप गठित किया गया है, और इसमें इसको उम्र कैद की सजा मिली है। फिर फिर इसमें दूसरा मामले में भी इसको उम्र कैद की सजा मिली है, उसके बारे में देखिए। दूसरा है UAPC 17। तो दूसरा है UAPC 17। तो दूसरा धारा क्या है? UAPC 17। तो इसमें आरोप है टेरर फंडिंग का। तो इसमें इल्जाम है कि इसने है ना सो आतंकवादी संगठन इन सबको पैसा मुहैया कराया। पाकिस्तान से पैसा आता था। पाकिस्तान से जो पैसा आता था, पाकिस्तान से जो है ना सो इस पैसा आता था इसको, तो इसने उस पैसा का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया। जितना भी आतंकवादी गतिविधि सब में है ना, इसमें हथियार खरीदने इस सब के लिए आतंकवादी संगठन को पैसा मुहैया कराया। तो ये है ना सो आतंकवादी है, इसने है ना आतंकवादी संगठनों को है ना सो पैसा मुहैया कराया। तो इसमें है ना इसको है ना सो दोषी करार देते हुए इस मामले में भी है ना सो उम्र कैद की सजा दी गई है। तो 2 मामले में उम्र कैद की सजा। एक IPC 121, इसमें देश के खिलाफ जंग छेड़ना, और दूसरा है UAPA 70, इसमें टेरर फंडिंग हुआ कि आतंकवादी संगठन को है ना उकसाने और उसे पैसा मुहैया कराने के लिए है ना टेरर फंडिंग जो है ना आतंकवादी लोग को पैसा मुहैया कराया। पाकिस्तान से पैसा आता था, है ना, हाफिज सईद ये सब पैसा भेजता था हवाला के जरिए इसके पास। और ये है ना पैसा इसको क्या करता था? आतंकवादी लोग को हथियार ये सब बेचने में खरीदने में बेचता था। तो उसमें इस मामला में इसको उम्र कैद की सजा मिली है, और साथ ही 10 लाख का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। तो इसको 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो ये है ना सो JKLF का जो है ना आतंकवादी संगठन है, JKLF उसका चीफ है, अलगाववादी संगठन चीफ चेयरमैन रहा है। और इस पर 2019 से इस संगठन पर 2019 से ही बैन लगा हुआ है। अब देखिए इस पर आरोप क्या है। इस पर आरोप है कि इसने है ना सो वायुसेना के है ना सो 4 अधिकारियों को इसने है ना की हत्या करवाई। तो इसमें जो हत्या हुई थी जम्मू कश्मीर में 1990 में, वायुसेना के एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की हत्या हुई थी। तो उसका है ना ये उसका मुख्य है ना सूत्रधार है ना ये यासीन मलिक ही था। तो यासीन मलिक पर ही आरोप लगा कि इसी के इशारे पर है ना वायुसेना के 4 अधिकारियों को है ना सो गोलियों से भून दिया गया श्रीनगर में। तो इसका एक आरोप है। फिर है ना सो इस पर एक और भी आरोप है कि यह है ना सो रूबिया सहित उसका अपहरण करवाया। तो रूबिया सहित कौन थी? तो भारत सरकार के गृह मंत्री थे, तो उनकी बेटी थी। और अभी महबूबा मुफ्ती है जो है ना सो पहले है ना सो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी। तो ये भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री और है ना सो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, उसकी बहन रूबिया सईद थी। तो इसका इल्जाम है कि इसने है ना सो JKLF का चीफ रहते हुए रूबिया सईद का अपहरण करवाया था।
अपहरण करवाया था, बदले में भारत सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। तो ये इसका दूसरा इस पर इल्जाम है कि इसने रूबिया शहीद का अपहरण करके है ना 5 खूंखार आतंकवादियों को उसके बदले में है ना जेल से रिहाई करवाया था। फिर है ना इस पर एक सबसे बड़ा इल्जाम है कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर में है ना हिंदुओं पर अत्याचार किया। उसके है ना पूरे घाटी में है ना हिंदुओं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इसने जंग छेड़ दिया और उनको है ना घाटी से पलायन करने पर विवश कर दिया। तो ये है ना कश्मीरी पंडितों पर बहुत बड़ा अत्याचार ये सब किया हुआ है और उनको घाटी से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। तो उसके में भी इसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो ये इतना बड़ा आतंकवादी है और ये पाकिस्तानी संगठन जो पाकिस्तान से इसको पैसा आता है और ये पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। पाकिस्तान में जाके इसका है ना आतंकवादी का हथियार चलाने का ट्रेनिंग लिया हुआ है। वहां से हाफिज सईद है और भी आतंकवादी संगठन इसको पैसा मुहैया कराता है। तो ये इतना बड़ा आतंकवादी अलगाववादी नेता है। अब बाद में ये 1994 में क्या हुआ, जब है ना जो कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय ना नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने उस समय है ना घाटी में है ना आतंकवादी को चुन चुन के जब मारने लगा, भारतीय सेना जब आतंकवादी सबको चुन चुन के मारने लगी तो इसने हथियार छोड़ दिया। हथियार का छोड़ के है ना अलगाववादी नेता का है ना चोला पहन लिया। उस समय फिर 1994 के बाद ये हथियार छोड़ दिया और है ना अलगाववादी नेता का ये चोला पहन लिया और सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो गया। लेकिन ये सब दिखावे के लिए ही हथियार छोड़ा था। वो भीतर भीतर है ना कश्मीर में युवाओं को कश्मीर के युवाओं को हिंदुओं के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ उकसाता था। उसको पैसा मुहैया, ट्रेडर फंडिंग ये सब भीतर से करता था। तो ये इतना बड़ा ये आतंकवादी है। अब इसको एनआईए कोर्ट ने दिल्ली में जो एनआईए कोर्ट ने है ना इसको कोर्ट में इसको फांसी की सजा मांग किया है। तो एनआईए ने इसको कोर्ट में इस पर ना फांसी की सजा है ना की मांग की है। लेकिन कोर्ट ने अभी है ना इस पर फैसला जो दिया है, इसको उम्र कैद का ही फैसला दिया है, फांसी की सजा नहीं दी है। तो उसका मुख्य कारण है कि है ना ये कोर्ट ने बोला है कि जेल में है ना ये जब से जेल में बंद है तब से इसका जेल में है ना इसका रवैया अच्छा था। यानी कि जेल में इसका रवैया है ना अच्छा था। और ये तो जब एनआईए ने इसके लिए फांसी की मांग की तो कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। जज ने जवाब दिया, जो लिखित रूप से ये जवाब दिया गया कि ये है ना इसके जेल में इसका व्यवहार अच्छा था। जब से जेल में बंद है तब से इसका व्यवहार जेल में अच्छा था और यह खुद को सुधारना चाहता है। ये अपने आप को महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाला बता रहा है कि अब हम अपने आप को सुधार के गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। ये इसीलिए ये अपने आप को सुधारना चाहता है। और है ना और कोर्ट ने इसको सुधारवादी सिद्धांत के तहत, यानी कि आप समझ लीजिए कि कोर्ट ने इसको सुधारवादी सिद्धांत के तहत इसको उम्र कैद की सजा दी है, इसीलिए इसको फांसी नहीं दिया है। तो इसका यह है कि इसका जेल में व्यवहार अच्छा था और ये अपने आप को सुधारना चाहता है, महात्मा गांधी जी के रास्ते पर ही चलना चाहता है। और कोर्ट ने इसको सुधारवादी सिद्धांत के तहत इसको है ना उम्र कैद की सजा दी है, फांसी की सजा नहीं दी है। लेकिन असली बात है इसको फांसी की सजा काहे नहीं दी। इतना बड़ा आतंकवादी है, टेररिस्ट है, ये पाकिस्तान से पैसा आता है, अलगाववादी नेता है। ये है ना हाफिज सईद के साथ फोटो खिंचवाता है। 2005 में है ना ये पाकिस्तान गया था, वहाँ जिन्ना की कब्र पर है ना जिन्ना को फूल माला चढ़ाया और है ना वहाँ पर है ना हाफिज सईद के साथ ये सब फोटो भी खिंचवाया है। जो है ना हमारे पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था तो अफजल गुरु उसका कौन था, पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ था तो उसका सूत्रधार कौन था, अफजल गुरु। तो अफजल गुरु को जब फांसी हुआ, फांसी हो गया, फांसी होने के बाद मर गया तो पाकिस्तान में एक शोक सभा का आयोजन हुआ था और उसमें ये है ना पाकिस्तान गया था और हाफिज सईद जो है लश्कर तोयबा का चीफ, उसके साथ इसका फोटो है, शोक सभा में शामिल हुआ था। तो इतना बड़ा आतंकवादी है तो इसको उम्र कैद काहे दिया एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद काहे दिया, इसको तो फांसी देना चाहिए था। तो इसका असली कारण ये है कि अभी इसको है ना सरकार इसको है ना ये कोर्ट इसको जिंदा रखना चाहता है। जिंदा इसलिए कि इतना बड़ा आतंकवादी है, कभी कुछ जरूरी होगा तो इसे कुछ खुफिया जानकारी ये सब है ना इसे हासिल किया जा सकता है। अगर मार दिया तो मर जाएगा तो फिर इसे खुफिया रिपोर्ट, खुफिया जानकारी पाकिस्तान के बारे में कैसे प्राप्त कर सकता है। नहीं, ये जिंदा रहेगा तो जेल में रहेगा, ऐसे कुछ जब भी जरूरत पड़ेगा तो इसे खुफिया जानकारी, खुफिया रिपोर्ट ये सब जो है ना आतंकवादी गतिविधि सबका इसे प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसको उम्र कैद का सजा देकर इसको जेल में रख दिया गया है, अभी फांसी नहीं दिया। यही मेन कारण है।